टीएलपी का इस्लामाबाद की तरफ बढ़ता हुआ मार्च और मुज़ाकरात की कहानी एक फैसला को मोड़ पर पहुंच गई है। मेरी इत्तला के मुताबिक पिंडी और इस्लामाबाद इस हवाले से सेम पेज पर नहीं है। हुकूमत कोशिश करेगी आर्मी को डिप्लॉयमेंट करने की, लेकिन आर्मी की तरफ से मशवरा दिए जाने का इम्कान है कि आप इसको टेक्टफुली और मुज़ाकरात के जरिए सारे मामले को हैंडल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि टीएलपी का एक ज़बरदस्त किस्म का जलूस इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। उनके हाथों में डंडे भी हैं और कुछ लोगों के मसल्ला होने की इतलात भी मौजूद है। नाज़रीन, मेरे पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं कि ये जुलूस जब इस्लामाबाद के करीब पहुँचेगा, इसको टैकल करने के लिए हुकूमत क्या हिकमत अमली तय कर सकती है, पाकिस्तान आर्मी से क्या बात की जाएगी, क्या इस्लामाबाद और पिंडी इस हवाले से सेम पेज के ऊपर हैं या नहीं है। अगर हुकूमत फ़ौज को बुलाती है तो फ़ौज आगे से जवाब क्या दे सकती है, और फ़ौज के आने से और डिप्लॉयमेंट से क्या गलत नताइज और खौफनाक नताइज सामने आ सकते हैं। तो बड़ी इम्पोर्टेंट आज की गुफ्तगू है, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, टीएलपी के जितनी तादाद में लोग हैं, पाकिस्तान के एहसास अदारे हुकूमत को जो रिपोर्ट कर रहे हैं उससे हुकूमत एक तरफ से डर भी रही है कि इतनी बड़ी तादाद में तमाम तर शेलिंग, तमाम तर रियासती हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी आंखों में खून है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारे दर्जनों लोग शहीद हुए हैं। टकराव जगह जगह हुआ, मुरीद के, मंडी सादों की, कामों की, लाहौर, शदरा, हर जगह पे पुलिस के साथ टकराव होता रहा। लेकिन असल ख़बर ये है कि टकराव तो हुआ, पुलिस वाले भी शहीद हुए, ज़ख्मी भी हुए, लेकिन असल ख़बर यह है कि पुलिस वाले 8 से 9 हज़ार की तादाद में मौके से भाग गए। आप मुझे बताएं कि इस इशू के ऊपर कौन है जो इस्लाम के मामले पे इस तरह टकराव करेगा, इस तरह मरेगा या मारेगा। जब बात आप लबैक की कर लें, जब बात आप नमूसे रसालत की करते हैं, तो फिर वहाँ पे कौन है जो उनके साथ लड़ेगा। क्योंकि हमारा एक ये भी प्रॉब्लम है कि हमारी तमाम फोर्सेस जो है वो इस्लाम और मज़हब के नाम पे मोटिवेट होती हैं। नेशनल आर्मी का तस्वर वो नहीं है जो बाकी ममालिक के अंदर होता है। तो हम मज़हब से ही मोटिवेशन लेते हैं और ये मजहबी मौक़ है, बहुत बड़ा मज़हब का नाम ले रहा है, आका दो जहां का नाम ले रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये रियासत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी हो रही है और मुहिब वतन लोग इस दहशतगर्दी के मामले से अपने आप को अलग कर लें। लेकिन दूसरी तरफ शेख रशीद साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात बड़े ज़रूरी हैं। ताहिर अशरफी साहब कहते हैं मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। अभी सलामती कौंसिल का 2 घंटे का इजलास ख़त्म हुआ, उसका अलामिया भी जारी होगा। ज़ाहिर है जारी होने वाले अलामिया पे मैं कबल अज़ वक़्त तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं वो ख़बर आपको बहरहाल दे सकता हूँ कि जो हुकूमत करने जा रही है और जो पिंडी का आगे से जवाब आ सकता है। एक ख़बर तो ये है कि इस्लामाबाद की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ जो मॉब है उसको रोकने के लिए जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और वो रुकावटें आप भी देख रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया भी सेंसर के साथ वो चीज़ें आप तक पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया के अंदर सारी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन ये तमाम जो लोग हैं इनके बारे में जो सियासतदानों ने रिपोर्ट दी है कि ये तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद तक पहुंचने की सकत रखते हैं और कैपेसिटी रखते हैं। ये इतला मिलते ही इस्लामाबाद कांप रहा है, इस्लामाबाद परेशान है और वो ये सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। अब सलामती कौंसिल का इजलास करने का भी एक मकसद है। प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें तमाम लोगों को बुलवा के करसे के बाद, अब याद है कि ये इजलास इस नौइयत का हुआ है, तो उसमें मैसेज ये दिया जा रहा है कि ये सारे मामले में, सारे ऑपरेशन में और इस सारी चीज़ों में फ़ौज भी और सारे अदारे हमारे साथ है। ये सेम पेज वाला वही ड्रामा जो हर वक्त होता है। तो ये एक मैसेज दिया जा रहा है मुजाहिरीन को भी, अवाम को भी, लोगों को भी। लेकिन इसमें ये ऑप्शन भी गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि मॉब अगर इस्लामाबाद के करीब पहुंचता है तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होती है, तो आर्मी को कॉल किया जाए। आर्मी जब आती है तो आपको पता है आर्मी के पास नेगोशिएशन नहीं होती, बंदूकें होती हैं और बंदूकों की ज़बान में जब बात की जाती है तो फिर होता क्या है, तबाही आती है। और तबाही हम कितनी अफोर्ड कर सकते हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक तरफ हमारा नैरेटिव खान साहब का ये रहा है शुरू से कि वो लोग जिन्होंने
लाखों हज़ारों लोगों को शहीद किया, तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। ये हमारा नैरेटिव इमरान खान साहब का शुरू से रहा है। दूसरी तरफ ये लोग हैं जिन्होंने अभी तक लोगों को उस तरह से तो नहीं मारा, ना ये सुसाइडर हैं, ना ये कत्लो गारत करते हैं, ना ये उस तरह का मजाज रखते हैं। ये इनको हम कहते थे ये बरेलवी सुन्नी लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, बारूद वाले मौलवी नहीं है, ये दरूद वाले हैं। तो इस मसले के किसी मदरसे पर आज तक दहशतगर्दी की छाप नहीं है, और खुदा करे ये ना लगे कभी भी, और ये लोग टेररिस्ट ना बने, ये पुरअमन शहरी ही रहें। लेकिन नमूसे रसालत के ऊपर ये कटने और मरने के लिए तैयार है। ये बड़े पुरअमन लोग हैं। अच्छा, इनके हवाले से जब फ़ौज को बुलवाया जाएगा या बुलवाने का ऑर्डर दिया जाएगा कि जी फ़ौज की डिप्लॉयमेंट हो, तो मेरा ख्याल है कि पिंडी से जवाब ये आएगा कि आप इसको फ़हम और तफ़हीम से मामले को हल करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी बगावत कर देगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आर्मी आएगी नहीं, लेकिन वहाँ से एडवाइस ये आएगी कि आप फ़हम और तफ़हीम से मामले को हल करने की कोशिश करें, और आर्मी इस मार दाड़ की, इस ऑपरेशन की जिसके नतीजे में खूनरेज़ी हो का अमकान है, उसका हिस्सा बनने से ग्रेज़ करेगी। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में जब फ़ौज की तरफ से इस तरह का रिएक्शन आ सकता है, तो फिर ज़ाहिर है पोलिटिकल साइड से भी एक आएगा। तो जो नदीम अंजुम और DGISA वाले मामले से रिफ्ट पैदा हुई थी, वो रिफ्ट और ज़्यादा वाज़ेह हो सकती है, और जो सेम पेज वाला खाता था, वो सेम पेज जो सफ़ा है वो थोड़ा सा और कहीं ना कहीं से फट भी सकता है। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी आसान समझा जा रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हुकूमती स्पोक्समैन कहते हैं कि जी ये टेररिज्म हो रहा है, शेख रशीद साहब अपनी पढ़ के मार रहे हैं, तीसरी तरफ स्पेशल हेलीकॉप्टरों से मौलवियों को इकट्ठा किया जा रहा है, उलमा हज़रात को इस्लामाबाद जमा किया जा रहा है, और साथ रिजवी को स्पेशल हेलीकॉप्टर पर बुलवाया गया है। तरले मिनते एक जगह जा रही हैं, दूसरी तरफ मार दाड़ का रवैया भी जारी है। अब देखते हैं इस दरमियान से क्या सूरत हाल संभलती कैसे है। लेकिन मुझे जो लगता है चीज़ें आसानी के साथ हुकूमत इनको संभाल नहीं सकेगी, और गवर्नमेंट को इस मामले को कम अज़ कम जो आक़ा दो जहां के नाम पे मूव चल रही है, इस मामले को अगर टैकल करना है तो ये डंडों सोटों से, सुई गैस, आंसू गैस से, शेलिंग से नहीं हो सकता। इसमें हर पाकिस्तानी का सेंटीमेंट है। बेशक आप इनको जितने मर्जी डंडे सोटों से दिखा दें, पुलिस को मारते हुए दिखा दें, पीछे जब मामला वो आ जाता है ना, उस पर फिर सारे लोगों की चुप हो जाती है, उस पर सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं। उस पर तो हमारे जैसे गुनाहगार भी कहते हैं कि यार आक़ा दो जहां की बात हो रही है, लबैक की बात हो रही है। और यह मकबूल जान का स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि जी TLP की तरफ से मुतालबात आए हैं, वो साद रिजवी को मिले भी थे, लेकिन उसमें ये मुतालबा नहीं है, नमूसे रसालत की कोई बात ही नहीं है, अपने ज़ाती मुतालबात हैं कि जब रहा कर दिया जाए, सारे सबको रहा कर दिया जाए वगैरह वगैरह। तो वो बातें भी पैरेलल चल रही हैं, पैरेलल मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, रेंजर भी डिप्लॉय हो गई है, आगे फ़ौज को डिप्लॉय करने का भी सोचा जा रहा है। तो फ़ौज सारे ऑप्शंस को देख रही है, हुकूमत सारे ऑप्शंस को देख रही है, पिंडी की पूरी तरह से सारे मामलात पर नज़र है, इस्लामाबाद की भी सारे मामलात पर नज़र है, उलमा हज़रात भी एक रोल प्ले करने की कोशिश करें। लेकिन इस सारे मामले में हुकूमत मुझे फंसती हुई नज़र आ रही है। इस सारे मामले का कोई ना कोई नतीजा ऐसा बहरहाल उसी वक्त निकलेगा जब पिंडी और इस्लामाबाद सेम पेज के ऊपर होगा और मिलकर इस सारे मामले को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे और इसका परमानेंट बेसिस पे हल निकालेंगे, तब जाके ये मामला ख़त्म होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।